हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग जेपीएससी की जो ओरिएंटेशन क्लास होती है उसको देखेंगे। तो देखिए, जब जेपीएससी की बात आती है तो हम लोग 14th जेपीएससी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये जो 14th जेपीएससी है तो इसके बारे में हम लोग को ये देखना है कि इसमें जो एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो पहले हमें इस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक है, और इसमें कौन कौन से पोस्ट रहते हैं, ताकि आप झारखंड के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब चीज़ें जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसलिए जो भी बच्चे है ना फ्रेशर हैं, जो जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वे लोग आइए हमारे साथ जुड़िए। मैं राहुल सर आपको एकदम पूरे स्पष्ट तरीके से, ठीक है, फ्रेश तरीके से ना, मतलब आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जितना पढ़ाऊँगा सटीक पढ़ाऊँगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ जेपीएससी हेतु एक स्पेशल बैच जो कि 14th जेपीएससी पे आधारित होगी, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग समझेंगे ओरिएंटेशन क्लास का मतलब क्या होता है। देखिए, ओरिएंटेशन क्लास मैंने जैसे कि आपको बताया, हमें जेपीएससी की जो सिलेबस होती है हमें उसके बारे में समझना होगा, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं। देखिए, जेपीएससी है ना, जेपीएससी, हालांकि जेपीएससी जब से बना है ना, ये संस्थान जब से बना है तब से विवादों में ही रहा है और अब भी ये विवादों में ही है ना। हम ये कोशिश करेंगे और झारखंड सरकार को भी कोशिश करना चाहिए कि आगे जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा जेपीएससी के द्वारा ली जाए, है ना, वो पारदर्शी तरीके से ली जाए, ताकि जो जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनके मन में कोई संशय पैदा जेपीएससी को लेकर ना हो। तो आइए जेपीएससी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जेपीएससी जो है, तो जो जेपीएससी एग्जाम होता है ना, जो जेपीएससी एग्जाम लेती है, ये 3 चरणों में एग्जाम होता है इनका। ठीक है, कैसे कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, है ना, पहला प्रारंभिक परीक्षा होती है। उसके बाद जब आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर जाइएगा, जब इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा, तब आपको देनी होगी मुख्य परीक्षा, जिसे मेंस कहा जाता है, मुख्य परीक्षा, ठीक है। और जब आप मुख्य परीक्षा में पास कर जाइएगा तब आपको लास्ट में देना होगा इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसे कि साक्षात्कार कहा जाता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग समझेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में जो उनका सिलेबस का क्या है, उसमें प्रश्न कैसे आते हैं, फिर जानेंगे मेंस परीक्षा जो परीक्षा होती है, ठीक है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, फिर जानेंगे कि इंटरव्यू कैसे होता है। सारा चीज़ हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि झारखंड के उन तमाम सभी अभ्यर्थियों तक हमारा वीडियो पहुंच सके जो जेपीएससी पर जैसे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। देखिए, बात जब करेंगे प्रारंभिक परीक्षा की, तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा में होता क्या है ना। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो है इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है इसका पेपर 1, ठीक है, दूसरा होता है पेपर 2। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। पहला हो गया आपका पेपर 1, दूसरा हो गया आपका पेपर 2, ठीक है। देखिए, पेपर 1 जो होता है ना, ये होता है 100, इसमें 100 प्रश्न रहते हैं। कितने प्रश्न रहते हैं? 100, यानी 100 प्रश्न रहते हैं। और सभी प्रश्न जो होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं? 2-2 नंबर के होते हैं सब प्रश्न, यानी टोटल अंक कितना हो गया? 200, ठीक है। ये पेपर 1 में होते हैं, टोटल अंक 200। अब बात करेंगे यहाँ पे पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी 100 प्रश्न रहेंगे आपके, और सभी प्रश्न जो होते हैं वो 2-2 मार्क्स के रहते हैं, यानी टोटल कितने अंक हो गए? 200, ठीक है, टोटल अंक हो गए 200। यानी इसी तरह से देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो 400 अंकों की होती है, ठीक है, 400 अंकों की होती है, जिसमें से कितने प्रश्न रहते हैं? टोटल 200 प्रश्न रहते हैं, है ना। तो जब बात करेंगे हम लोग पेपर 1 पेपर 2 की, तो यहाँ पे देखते हैं पेपर 1 पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 जो होता है ना,
ये जो पेपर 1 है, ये पेपर 1 में क्या होता है, इंडियन जीके के बारे में हम लोग को पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना होगा हम लोग को, इंडियन जीके के बारे में पढ़ना होगा। देखिए इंडियन जीके की जब बात आती है ना, तो इंडियन जीके में क्या है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। आप लोग हिस्ट्री तो पढ़े होंगे, तो इसमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा, सब इंडियन, ठीक है। आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा, इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, ठीक है। आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, यहाँ पे आपको साइंस भी पढ़ना होगा। आपको ये देखिए झारखंड जीके से भी यहाँ पे प्रश्न रहते हैं पेपर 1 में, ठीक है। अगर आगे बात किया जाए तो एक मिसलेनियस आता है, मिसलेनियस, और एक जो हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आपका करंट अफेयर, वहाँ से भी प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 में इतने सारे टॉपिक से प्रश्न आते हैं। कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, पॉलिटी से आते हैं, साइंस से आते हैं, झारखंड जीके से आते हैं, मिसलेनियस और करंट अफेयर से आते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए बात रहा कि इसमें जेपीएससी ने अपने सिलेबस में साफ साफ मेंशन कर दिया है कि हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनसे एकदम साफ साफ मेंशन है कि इससे इतना प्रश्न, इससे इतना प्रश्न। तो आइए मैं भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए जेपीएससी ने झारखंड जीके, सॉरी जो इंडियन जीके है, इसके अंतर्गत हिस्ट्री से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न रहेंगे, इकोनॉमिक्स से 10 रहेंगे, पॉलिटी से 10 रहेंगे, साइंस की बात करें तो उसमें 15 रहेंगे, झारखंड जीके से 10 रहेंगे, आपका मिसलेनियस से 15 प्रश्न रहेंगे और करंट अफेयर से भी 15 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से टोटल मिला दिया जाए तो यहाँ पे हो जाता है 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोगों ने पेपर 1 के बारे में देखा, अब हम लोग देखेंगे पेपर 2 के बारे में, ठीक है। तो देखिए पेपर 2 जो है, पेपर 2 में जो झारखंड जीके से जो प्रश्न आते हैं, यहाँ पे देखिए, अब पेपर 2 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। पेपर 2 हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा की, ठीक है। आप लोग इसमें नहीं आ जाइएगा, हम अभी इसको बताएंगे। जब ओरिएंटेशन की बात मैंने की है तो पूरे एकदम ए से लेके जेड तक, यानी प्रारंभिक परीक्षा से लेके मैं सिलेक्शन तक आपको बताऊंगा। आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। देखिए पेपर 2 जो होती है प्रारंभिक परीक्षा की, पेपर 2 ये वाला, ठीक है, इसमें झारखंड जीके से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जितने प्रश्न रहेंगे वो झारखंड जीके से रहेंगे। जितने मतलब कितने, 100 प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न, ठीक है, सारे के सारे। अब देखिए अब बात मन में आती है कि 100 प्रश्न तो रहेंगे, ठीक है, लेकिन कहाँ से रहेंगे। तो जेपीएससी ने अपने सिलेबस में साफ साफ मेंशन कर दिया है कि ये जो 100 प्रश्न रहेंगे इस टोटल 16 टॉपिक से रहेंगे। कितने टॉपिक से, 16 टॉपिक से। और इनके सिलेबस में 16 टॉपिक, एक एक टॉपिक और मतलब उनसे कितने प्रश्न रहेंगे, सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जेपीएससी की जो सिलेबस होती है, पेपर 1 के का क्या सिलेबस है, पेपर 2 का क्या सिलेबस है, मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस है, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए, तो इस तरह से हमने देखा प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, ठीक है। आइए थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आपके मन में एक संशय हो रहा होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में जो 200 क्वेश्चंस आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमको लाना कितना है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि हमको लाना कितना है। तो देखिए मैं कुछ ट्रेंड बता दे रहा हूँ। जब 17 जेपीएससी आयोजित की गई तो इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा में जो कटअप गया वो 120 मार्क्स गया। किसका, मैं जनरल का कटअप बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, आप चाहे कोई भी कैटेगरी से आते हो, चाहे आप BC1 से आए, BC2 से आए, या फिर आप ST से आते हो, SC से आते हो, EWS से आते हो, लेकिन आपका लक्ष्य की होना चाहिए कि हमें जनरल, ठीक है, हमें जनरल में फाइट करनी है ना। अपना कैटेगरी तो है ही यार, हमें जनरल में फाइट करनी है, ठीक है, तब मनचाहा सीट मिलेगा आपको। चलिए, तो 7th जेपीएससी में 123 कटअप गया था, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन हो जाएगा 123 क्वेश्चन, यानी टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो 246 मार्क्स नंबर, यानी जिन जिन बच्चों ने 246 नंबर लाए थे
सॉरी 124 हो जाएगा, 124, ठीक है। यानी जिन जिन बच्चों ने 248 नंबर लाए थे, है ना, वे सभी जो प्रारंभिक परीक्षा होते हैं वो क्वालिफाई कर गए थे। मैं जनरल का कटअप बता रहा हूँ, इसके नीचे अलग अलग कैटेगरी का कटअप जो होता है धीरे धीरे डाउन होते जाता है। अब बात करेंगे हम लोग 11 से 13, ये 17 जो जेपीएससी हुआ था ये 10 तक हुआ था, ठीक है, 7 से लेकर 10 तक। अब अभी जो हुआ वो 11 से लेकर 13 जेपीएससी तक हुआ। देखिए ये जो 7 से 10 जो मैं लिख रहा हूँ, है ना, ये क्या है ना कि जेपीएससी 7 से 10 तक एक ही बार में है, तो 4 साल का, लेकिन एग्जाम एक ही बार में हो गया। उसी तरह से 11 से 13 जेपीएससी की जो परीक्षा अभी आयोजित की गई थी, तो उसकी प्रारंभिक परीक्षा में जो कटअप थे वो 123 क्वेश्चंस थे, ठीक है। यानी कितना हो गया टोटल नंबर की बात किया जाए तो 246। यानी इस तरह से हमने देखा कि अगर आप 14 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि हमें जो है अगर प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो कम से कम, ठीक है, अपना टारगेट 130 क्वेश्चंस पे रखिए, ठीक है। यानी 260 मार्क्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 260 नंबर अपने दिमाग में बैठा लीजिए और आप अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। अब कैसे करनी है, आप हमेशा मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कराऊंगा, है ना, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। मैं खुद एक क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो इस तरह से हमने प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जाना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मुख्य परीक्षा के बारे में, है ना। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, मुख्य परीक्षा। देखिए मुख्य परीक्षा जो होती है, ठीक है, इसे मेंस कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा मेंस। देखिए एक चीज क्या होता है ना कि मेंस, कोई पीसीएस हो या यूपीएससी हो, मेंस का नाम सुनते ही, है ना, बहुत सारे बच्चों के दिल दिमाग में एक खौफ समा जाता है कि बाप रे बाप, ये मेंस कैसे लिखाएगा, है ना, इतना लंबा चौड़ा लिखना होता है। एकदम आप लोग डरिए नहीं, राहुल सर जिंदाबाद, है ना। जब भी डर लगे राहुल सर को याद कीजिए। मेंस कुछ नहीं होता, आइए बताते हैं मेंस क्या होता है ना। देखिए मेंस की बात करते हैं तो जेपीएससी मेंस का जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाइएगा ना, तो जब मेंस का एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, देखिए इसमें टोटल होते हैं 6 पेपर। कितने पेपर होते हैं, टोटल 6 पेपर होते हैं, ठीक है। आइए 6 पेपर को एक एक करके हम लोग जानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार मेंस, बहुत मजा आएगा। आप लोग जीवन में कुछ करें या ना करें, एक बार जेपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कीजिए, ठीक है, आपको ये तैयारी पूरे जीवन भर काम देगी। देखिए पेपर 1 बात करेंगे। पेपर 1 जो होता है वो क्या होता है, इसमें पेपर 1 में होता है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। देखिए मेंस जो होती है वो पूरी तरह से रिटन होती है, आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन आजकल क्या कर दिया गया, इसमें से भी कुछ ऑब्जेक्टिव डाल दिए गए हैं, ठीक है, उसको भी तो लिख के ही मतलब आंसर करना पड़ेगा। और इस तरह से कहा जाए कि मुख्य परीक्षा मतलब रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा पूरी तरीके से। तो ये जो हिंदी और इंग्लिश है पेपर 1, ठीक है, ये टोटल 100 अंकों का होता है, ठीक। बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। देखिए पेपर 2, हम मेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं। पेपर 2 की जब बात करते हैं तो इसमें रहता है आपका लैंग्वेज, ये होता है लैंग्वेज पेपर। अब बात रहा लैंग्वेज पेपर, ये जो होता है वो 150 अंकों का होता है, ठीक है। देखिए लैंग्वेज पेपर मतलब क्या होता है कि आप जैसे कि झारखंड लोक सेवा आयोग के एग्जाम दे रहे हो, तो आपको झारखंड में, आप झारखंड के निवासी हो या फिर नहीं हो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक रीजनल लैंग्वेज जो होता है उसको आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन जेपीएससी ने एक सुविधा दे के रखी है कि आप हिंदी भी ले सकते हो, आप इंग्लिश भी ले सकते हो पेपर 2 में, ठीक है, जो लैंग्वेज पेपर होता है उसमें। बाकी इसके अंतर्गत खोट्टा भी आती है, कुरमाली भी आते हैं, नागपुरी, ठीक है, और भी बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं इसके अंतर्गत। जिनको अपनी अपनी क्षेत्र भाषा, जिन्हें मतलब जो भी आपको लेना पसंद हो, आप वो उस पेपर को लेके आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें रहते हैं 150 मार्क्स, ठीक है। बात करेंगे पेपर 3, पेपर 3 की। देखिए पेपर 3 जो होता है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पेपर 3 में क्या क्या आता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए
ये रहता है 200 अंकों का, ठीक है, 200 अंकों का रहता है टोटल। पेपर 4 की बात करेंगे हम लोग। पेपर 4 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, पेपर 4 होता है आपका इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। देखिए इसमें इंडियन पेपर 4 जो होता है ना, ये भी रहता है आपका 200 अंकों का। कितना अंकों का रहता है? 200 अंकों का। जो इंडियन पॉलिटी इसमें आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको लोक प्रशासन कहा जाता है, और इसमें आते हैं आपका गुड गवर्नेंस जिसे सुशासन कहा जाता है, ठीक है। पेपर 4 में बात करेंगे हम लोग पेपर 5 की। देखिए पेपर 5 में क्या आएंगे? पेपर 5 में आपका आ जाएंगे इकोनॉमिक्स। मैं आपको मोटा मोटी मतलब ऊपरी तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी रहते हैं 200 अंकों का, ठीक। अब मैं एक एक करके सबके सिलेबस के बारे में बताऊंगा आपको, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। सब चीज़ एक ही वीडियो में बताना थोड़ा कठिन काम है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप ही लोग को देखने में बोर लगेगा, है ना। तो चलिए पेपर 5 हो गया। पेपर 6 यहाँ पे लिख देते हैं, पेपर 6, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम पेपर 6 लिखते हैं। पेपर 6 जो होता है ना, पेपर 6 में साइंस रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे साइंस मतलब खाली साइंस मत समझिए, साइंस में 5 पार्ट में ये डिवाइड है आपका। इसमें फिजिक्स आते हैं, बायोलॉजी आते हैं, एग्रीकल्चर आते हैं, ईवीएस आते हैं, और एक आपका साइंस टेक्स रहेंगे, ठीक है। तो ये भी जो है टोटल 200 अंकों का रहता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो मुख्य परीक्षा होती है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जो मुख्य परीक्षा होती है टोटल 1050 अंकों की होती है। कितने अंकों की होती है? 1050 अंकों की होती है। इसमें से देखिए पहला जो पेपर है आपका हिंदी और इंग्लिश, ये क्वालिफाई होता है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है। यानी आपको हिंदी और इंग्लिश यानी पेपर 1 में पास करना होगा, तब जाके आपका सारा कॉपी जो होता है वो चेक किया जाता है ना। तो जो आपका रिजल्ट जो बनता है वो बनता है 950, ठीक है, क्योंकि 100 हो गया आपका, ये क्वालिफाई के लिए हो गया, कितना बच गया आपका? 950, ठीक है। जो आपका मेरिट बनेगा लास्ट में इसी से बनेगा आपका, है ना। तो चलिए ये हम ले जाना मुख्य परीक्षा के बारे में। अब आगे हम लोग बात करेंगे, जब आपने प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई किया, फिर आपने मुख्य परीक्षा को भी क्वालिफाई कर गया, तब देखिए अब बारी आती है किसकी? इंटरव्यू की, ठीक है। आप लोग बहुत सारे वीडियो देखते होंगे यूट्यूब में। तो देखिए जब हम इंटरव्यू की बात करेंगे, जब कोई योद्धा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को पास करते हुए इंटरव्यू में जाता है, ठीक है। बात हम लोग कर रहे हैं इंटरव्यू की। तो देखिए जेपीएससी में जो इंटरव्यू होता है वो 100 अंकों की होती है, ठीक है। 100 अंकों की इंटरव्यू होती है, ठीक। और मोटा मोटी इंटरव्यू जो चलती है वो 40 से 45 मिनट तक चलती है। कितने मिनट तक? 40 से 45 मिनट तक इंटरव्यू चलती है ना। अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? तो पहले आप लोग प्रारंभिक परीक्षा को पास कीजिए, फिर मुख्य परीक्षा को पास कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू कहाँ देना है, कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो इंटरव्यू 100 अंकों का होता, बात रही कि आपने प्रारंभिक परीक्षा पास किया, फिर आपने मेंस पास किया, फिर आपने इंटरव्यू दिया। अब बात रही फाइनल मेरिट की। किसकी बात रही? फाइनल मेरिट की, है ना। तो देखिए फाइनल मेरिट कैसे बनेगा? फाइनल मेरिट में जो मेंस होते हैं ना, मेंस प्लस इंटरव्यू, ये दोनों के नंबर ऐड होते हैं। ये मुख्य परीक्षा का नंबर ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो मेंस में कितना हो गया? 950 और इंटरव्यू 100, टोटल हो गया 1050 अंक। तो ये 1050 अंक टोटल हो गया। इसी से आपका मेरिट बनेगा, है ना, और इसी से आपका रैंक निर्धारित होगा। और जैसे जैसे रैंक आएगा वैसे वैसे आपको पोस्ट मिलना स्टार्ट होते जाएगा। कोई बनेंगे बीडीओ, कोई बनेंगे डीएसपी, कोई बनेंगे सीईओ, कोई बनेंगे बीईओ, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जेपीएससी के बारे में मोटा मोटी तौर पर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से इनको बताने का प्रयास किया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे क्लासेस की। तो कल से जो जेपीएससी की जो क्लासेस होती है वो रेगुलर स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। हम प्रतिदिन 10 बजे, ठीक है, प्रतिदिन 10 AM में हमारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। पहले मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कराऊंगा, देन फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी कराऊंगा, है ना।
तो आप लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े और अपने सपनों को पूरा करें। जोहार।